Hello students, myself Jasveer Singh, your social science teacher. तो वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन द सोशल स्टडीज़ डीब्रीफ सेशन। तो जैसा कि आज आपने वीडियो देखा होगा, जो हमारा ब्रिज कोर्स चल रहा है, जैसा कि आप सबको पता है सोशल साइंस का, तो उसमें आपने पढ़ा है मिनरल्स के बारे में। तो आज इस डीब्रीफ सेशन में हम मिनरल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट आर मिनरल्स। तो मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। तो मिनरल क्या है कि नेचुरली अर्थ की क्रस्ट में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। दे आर फॉर्मड बाय डिफरेंट नेचुरल प्रोसेसेस अंडर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। देयर आर मोर देन 2000 डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। तो जो नेचुरल प्रोसेस के बाद डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस में मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, और जो मिनरल्स हैं वो हमारी अर्थ की क्रस्ट में 2000 डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। जैसे कि हाँ, इसमें पिक्चर्स में देख सकते हैं आप कि अर्थ क्रस्ट है, उसमें से रॉक्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, और एक्सट्रैक्ट जो है मिनरल्स जो हैं वो इस रूप में किए जाते हैं। जैसे यहाँ कोयला है, डायमंड है, एक मेटामॉर्फिक रॉक बने हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स में क्या क्या होता है। तो ईच मिनरल हैज़ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इट। These include color, hardness, luster, solubility, and texture. For example, coal is black, soft, and not lustrous. Copper is brownish, hard, and lustrous. मीन्स कि जो हर एक जो मिनरल होता है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। किसी का अलग कलर, डिफरेंट कलर्स होते हैं, हार्डनेस लेवल अलग अलग होता है, चमक अलग अलग होती है, इनका घुलनशील कि ये घुल जाते हैं या नहीं पानी में, वो अलग अलग होते हैं, कुछ घुल जाते हैं कुछ नहीं घुलते, अलग अलग टेक्सचर होता है। यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, वो आप ध्यान से देख सकते हो। आगे टाइप ऑफ मिनरल्स। तो बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो। तो अलग कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो मिनरल्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स में क्या है, दे कंटेन मेटल, दे आर हार्ड, लस्ट्रस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो मेटल होते हैं उन्हें मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट इसमें से अच्छी तरह से क्रॉस हो जाती है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं दे डू नॉट कंटेन मेटल्स। तो इनमें मेटल नहीं होता। नॉन मेटेलिक है, जैसे नाम ही पता चल रहा है, ये दे आर नॉन लस्ट्रस एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से क्रॉस नहीं होती। जैसे कि हम जैसे मार्बल स्टोन है, अगर हम उसमें से लाइट को या हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस करना चाहें तो नहीं होगी। दूसरी तरफ अगर हम गोल्ड या सिल्वर में या कॉपर में से करें तो हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं वायर्स जो हैं वो कॉपर की होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं, ठीक है, आयरन की भी होती हैं कई जगह पर। लेकिन जो कोयल है, लाइमस्टोन है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस नहीं हो पाती। इसको और डिटेल में देखेंगे हम। मेटेलिक मिनरल, दे कंटेन मेटल, ये जब हम पढ़ ही चुके हैं। तो ये भी दो तरह के होते हैं मेटेलिक, फेरियस और नॉन फेरियस। तो फेरियस में आ जाते हैं दे कंटेन आयरन, जिसमें आयरन होता है, आयरन और चोरमाइट एंड मैग्नीज। तो आयरन स्टील बनाते वक्त जो है मैग्नीज की जरूरत पड़ती है आयरन और में। तो ये जो फेरियस होते हैं आयरन कंटेंट होता है जिनमें, और नॉन फेरियस जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये थोड़ा अलग होते हैं आयरन से। अब नॉन मेटेलिक को अगर हम देखें तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक फ्यूल मिनरल्स और दूसरे नॉन फ्यूल। फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, दे कैन बी बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर। जैसे कोयला और पेट्रोलियम है, जिनको हम पावर इंजन चलाने में या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ये फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं।
नॉन फ्यूल में आ जाते हैं, दे कैन नॉट बी बर्न फॉर हीट एंड पावर, तो इनको जलाया नहीं जा सकता, वो नॉन फ्यूल मिनरल होते हैं, जैसे क्वार्टज हो गया, लाइमस्टोन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं यूज़ ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स का यूज़ क्या है? मिनरल्स आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमंस। हेयर आर एग्जांपल्स ऑफ 6 कॉमन मिनरल्स एंड देयर यूजेस। तो जो मिनरल्स हैं उनका ये ह्यूमंस बींग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, और इनका जो यूज़ है वो यहाँ दिया गया है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड इज़ यूज़फुल टू मेक ज्वेलरी, आप सबको पता है गोल्ड की ज्वेलरी बनती है। कॉपर इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स, कॉइन एंड पाइप्स, तो कॉपर की इलेक्ट्रिकल वायर बनती हैं, कॉइन बनते हैं, पाइप बनते हैं। जो हमारी बिजली की तारें होती हैं, जो हमारी मोटर्स होती हैं, जैसे ट्यूबवेल की मोटर है या पंखे की मोटर है, कूलर की है, एसी है, जनरेटर है, इन सब में कॉपर होता है, कॉपर की वायर्स होती हैं। एल्युमिनियम इज़ यूज टू मेक यूटेंसिल्स, एरोप्लेन एंड बिल्डिंग्स, तो एल्युमिनियम में हम देखते हैं कि विंडोज़ बनती हैं, इसकी डोर्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, एरोप्लेन में यूज़ होता है, बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ होता है। सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर चिप्स एंड दैट आर ए पार्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो सिलिकॉन जो है माइक्रोचिप बनाने में, मेमोरी कार्ड बनाने में, सिम बनाने में, या कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स होती हैं उसको बनाने में यूज़ होते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी सिलिकॉन होता है। तो ये देखो डिफरेंट तरीके से मिनरल्स यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम थोड़ा चेक करेंगे कि हमने क्या पढ़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर मिनरल्स? तो मिनरल्स आर नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। सेकंड है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़। तो कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़, मिनरल्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिनरल्स की, उसके आधार पर उनको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक 2 हिस्सों में बांटते हैं। लिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज़ दैट मेटेलिक मिनरल्स शो। मेटेलिक मिनरल्स में 3 प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? लस्ट्रस होते हैं, हार्ड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉपर। कॉपर के 2 यूज़ यहाँ पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रिक वायर बनाई जाती हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं कॉपर से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं रॉक्स पे, क्योंकि इसको भी आज के हमारे वीडियो में डिस्कस किया गया है। रॉक्स यानी कि पत्थर, हम इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो जो रॉक्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे पिक में भी दिख रही हैं कि कितनी सारी रॉक्स हैं, और सबका टेक्सचर और कलर अलग अलग है, यानी कि हार्डनेस भी अलग अलग होती है। ये भी एक तरह के मिनरल्स ही होते हैं, बस थोड़ा मिनरल्स से थोड़ा अलग होते हैं। तो रॉक्स आर द सॉलिड मैटर दैट फॉर्म द अर्थ सरफेस। द अर्थ क्रस्ट इज कवर्ड विद रॉक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर्स, साइज एंड टेक्सचर। तो रॉक्स जो है सॉलिड मैटर होता है जो अर्थ के सरफेस पे पाया जाता है। अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें अलग अलग शेप में, कलर में, साइज़ में और टेक्सचर में अलग अलग उसके गुण होते हैं, रॉक्स के पाई जाती हैं, और बहुत सारी टाइप की रॉक अर्थ पे पाई जाती हैं। अब हम इनको ज़्यादा मेनली 3 कैटेगरी में हम इनको बांटते हैं रॉक्स को। तो बेस्ड ऑन हाउ दे आर फॉर्म्ड, रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो रॉक्स जब बनती हैं वो कैसे बनती हैं, उनकी बनावट के आधार पे या उनकी मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे रॉक्स को 3 भागों में बांटा जाता है। पहली है इग्नियस रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इनको और ज़्यादा डिटेल में हम समझेंगे आगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इग्नियस रॉक्स जो हैं वो क्या होती हैं। तो इग्नियस रॉक्स क्या हैं? जैसे कि यहाँ देखो लावा नज़र आ रहा है आपको पिक में। तो इग्नियस रॉक्स क्या हैं? जब वॉल्केनो फटते हैं, किसी भी वॉल्केनो से जब लावा निकलता है, तो जो लावा अर्थ के क्रस्ट के नीचे मोल्टन माग्मा पाया जाता है, वो जब पिघल के बाहर आता है और आके ठंडा हो जाता है तो वो एक रॉक का रूप ले लेता है, तो उसी को इग्नियस रॉक कहा जाता है। तो मोल्टन माग्मा कूल्स डाउन टू फ्रॉम रॉक्स, दीज रॉक्स आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। तो जो मोल्टन माग्मा है, मोल्टन यानी पिघला हुआ जो माग्मा है, पिघला हुआ धरती के नीचे जो हमारी मेंटल, जो अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, जो मेंटल वाली लेयर है अर्थ के क्रस्ट के नीचे और कोर के बाहर अर्थ के अंदर, तो उसका जो लावा है वो वॉल्केनो से निकलता है और बाहर आके ठंडा हो चुके जम जाता है। तो वो ठंडी हुई जमी हुई पत्थर जो बनते हैं उसे इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेनाइट इसका एक बेटर एग्जांपल है इग्नियस रॉक्स का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इग्नियस रॉक्स के टाइप्स।
तो टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, तो इग्नियस रॉक्स जो है इनको दो हिस्सों में बांटा जाता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इसको आगे और समझते हैं हम। तो इस पिक्चर को देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर एक वोल्केनो का दिखाया गया है। इसमें क्या है कि वोल्केनो से बाहर तो लावा निकल ही रहा है, अंदर भी एक जगह पर लावा इकट्ठा हो गया, धरती की क्रस्ट के अंदर ही। तो जब धरती की क्रस्ट के अंदर ही लावा धरती से बाहर निकले बिना अंदर ही जम जाए, तो वहाँ पर जो रॉक्स बनती हैं उन्हें इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्मड फ्रॉम द magma दैट हैज़ कूल्ड स्लोली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, कि धरती की क्रस्ट के अंदर ही बाहर निकले बिना ही अर्थ की क्रस्ट से ठंडा हो जाता है और धरती की क्रस्ट में ही ये जो हैं रॉक्स जम जाती हैं, तो उनको इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है। इसको मिनरल्स की जैसे ही धरती की क्रस्ट को खोद के निकाला जाता है, लेकिन जब यही माग्मा धरती से बाहर निकल के वोल्केनो के माउथ से निकल के जम जाता है, तो उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में यही डिफरेंस है कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं ये धरती के क्रस्ट के अंदर ही जमती हैं, और एक्सट्रूसिव धरती की क्रस्ट से बाहर निकल के धरती की जो सरफेस है उस पर आके ये रॉक्स जम जाती हैं। सेकंड है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री सैंड से बना है, सैंड जैसे कि रेतीली रॉक्स जो होती हैं। द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर कॉज रॉक्स टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स जैसे हैं, सेडिमेंट्स एक बारीक कण मिट्टी के, उसको सैंड सेडिमेंट या सैंड कहा जाता है। तो वाइंड के चलने पर या पानी के बहाव के कारण जब रॉक्स जो हैं वो टूट जाती हैं, जैसे जो हमारी इग्नियस रॉक्स है, मान लो कहीं पर इग्नियस रॉक्स जमी हैं कई सालों में, इसमें कई 100 साल भी लग जाते हैं, उसमें हवा के कारण या पानी के कारण ये रॉक्स टूट जाती हैं और बारीक कणों में बिखर जाती हैं। ऐसी रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। अब फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स का देखिए आप, यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एक पिक्चर में लैंड पे कुछ रॉक्स पड़ी हैं, हवा के कारण ये पानी में जा रही हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ ग्रीन कलर में दिया गया है, सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट इनटू द सी बाय वाटर और विंड, कि पानी के जरिए या हवा के जरिए जो ये वाटर है, ये सैंड है, ये ट्रांसपोर्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह। सेकेंड है द सी बेड ऑल्सो हैज़ डेड प्लांट एंड एनिमल ऑन इट। और देखो यहाँ पर समंदर दिखाया गया है जिसमें कुछ डेड प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल, यानी कि यहाँ पर कुछ मछलियाँ वगैरह हैं। इसमें थर्ड पॉइंट पे क्या दिखाया गया, लेयर ऑफ सेडिमेंट आर फॉर्म्ड आल्सो कंटेन डेड प्लांट एंड एनिमल। अब यहाँ पर लेयर बन गई है जिसमें जो प्लांट्स हैं जो सूख गए हैं वो भी इसमें शामिल हो गए, कुछ ऊपर से सेडिमेंट्स आ गए, कुछ एनिमल्स जो अंदर पानी के अंदर जो क्रिएचर हैं वो जो मर जाते हैं उनका भी जो रिमेन्स है वो भी उसमें मिल जाता है। अब 4 नंबर पे ओवर टाइम द बॉटम लेयर गेट कंप्रेस्ड एंड टर्न इनटू द रॉक। अब कई 100 साल बीतने के साथ ये मिट्टी जो है अर्थ की ग्रेविटी के कारण या दूसरे जो एटमॉस्फेयर में होने वाले हमारे चेंजेस हैं क्लाइमेट के, उसके कारण ये कंप्रेस हो जाती है और रॉक का रूप ले लेती है, यानी कि ठोस हो जाती है। सेडिमेंट्री रॉक्स के कुछ यहाँ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे लाइमस्टोन है जिसे चूना पत्थर कह देते हैं हम। सेकंड है सैंडस्टोन, ये भी एक तरह का पत्थर होता है, सैंडस्टोन यानी कि रेतीले कण होते हैं। शेल है, ये पानी के नीचे पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं। थर्ड रॉक का जो टाइप है वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। Igneous and sedimentary rocks change when they are subjected to great heat and pressure. This resulted in the formation of a new type of rock called metamorphic rock. अब देखो अभी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के हिस्से ही मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, यानी कि इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत ज़्यादा हीट के कारण या प्रेशर के कारण जब वो टूटती हैं, टूट के वो बिखरती हैं और फिर से वो रॉक का रूप लेती हैं, हमारे क्लाइमेट में, हमारे एटमॉस्फेयर में होने वाले जो चक्कर हैं उसके कारण, तो मेटामॉर्फिक का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखो ग्रेनाइट है, इग्नियस रॉक है, तो जब ये ग्रेट हीट और प्रेशर से गुजरता है, ये इग्नियस रॉक है, लेकिन ये अब ग्नेस जो है मेटामॉर्फिक रॉक उसमें बदल जाता है ग्रेनाइट। ऐसे ही लाइमस्टोन है, एक सेडिमेंट्री रॉक है, और जब ये हीट और प्रेशर को इस पर पड़ता है तो उसके कारण ये धरती के नीचे ही होती है क्रस्ट के अंदर, और ये मार्बल का रूप ले लेती है। मार्बल जिसे हम संगमरमर का पत्थर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने क्या पढ़ा इसमें कि 3 टाइप ऑफ रॉक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, ये आपने याद रखना है। आगे इग्नियस रॉक्स आर फॉर्मड व्हेन मोल्टन माग्मा कूल्स डाउन। अब इग्नियस रॉक्स कब बनती हैं? जब जो माग्मा है, जो वॉल्केनो से निकली हुई पिघली चट्टानें हैं, जब वो ठंडी होकर जम जाती हैं तो उससे इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है, उनका फॉर्मेशन होता है। अब ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मैप्स। अक्सर ज्योग्राफी कंप्लीट ही नहीं होती बिना मैप के, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो चीज़ें मिलती कहाँ हैं धरती पे। तो उसके लिए हम मैपिंग करते हैं, मैप बनाते हैं, तो मैप को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो हाउ टू लोकेट एंड लेबल प्लेसेस ऑन ए मैप, जैसे कि हम 10th क्लास के जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मैप का क्वेश्चन आता है और उसमें हमें वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ें दिखानी होती हैं। जैसे अगर हम मान लो कि हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और हम उसमें एक फसल, एक जो वीट है, जो एग्रीकल्चर है, देख जो क्रॉप है वीट, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि वीट प्रोड्यूसिंग एरिया बताएं। तो वो हमें तभी बता पाएंगे जब हमें मैप की नॉलेज होगी। तो मैप वर्क हेल्प अस अंडरस्टैंड द लोकेशन of places and is very important from an examination point of view. Different places need to be labeled in different ways. तो मैप जो है हमें किसी जगह की लोकेशन जो है उसे बताने में हेल्प करता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट प्लेसेस जो हैं डिफरेंट तरीके से बताए जाते हैं। फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन हेयर टू लर्न द करेक्ट वे टू लेबल प्लेसेस इन पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप। अब मैप दो तरह के होते हैं, खासकर वैसे तो 3 तरह के मैप होते हैं, लेकिन 10th के लेवल पे हमें 2 ही तरह के मैप देखने को मिलते हैं, एक पॉलिटिकल और एक फिजिकल। अब ये क्या होते हैं इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल जो फीचर हैं फिजिकल मैप में दिखाए जाते हैं। आमतौर पे फिजिकल मैप क्या होता है, इसमें स्टेट्स या सिटीज़ नहीं दिखाई होती, बल्कि ओवरऑल कंट्री का मैप होता है। इसमें हमें कोई प्लेट्यू है, कोई माउंटेन रेंज है, रिवर है, या कोई हमारा जो समंदर लगता है साथ में, या आइलैंड्स हैं, वो दिखाने होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पॉइंट पे अरावली रेंज दिखाई गई है, दूसरे नंबर पे डेक्कन प्लेट्यू दिखाया गया है, तीसरे नंबर पे बे ऑफ बंगाल को दिखाया गया है, फोर्थ नंबर पे पाक स्ट्रेट जो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है समंदर के अंदर, उसको दिखाया गया है। तो देखो ये फिजिकल फीचर दिखाने वाले फिजिकल मैप होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न। पॉलिटिकल डिवीज़न में हम स्टेट्स को या सिटीज़ को डिवाइड करते हैं। जैसे फर्स्ट में लद्दाख रीजन दिखाया है, सेकंड में दिल्ली यूटी है जो इंडिया की कैपिटल है, तीसरे में यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ उसे दिखाया गया है। तो यानी कि पॉलिटिकल मैप के अंदर हम पर्टिकुलर प्लेस या स्टेट दिखाते हैं या सिटी दिखाते हैं, और फिजिकल मैप में हम पर्टिकुलर जैसे एग्रीकल्चर कौन सी कहाँ होती है, कहाँ कौन सा मिनरल पाया जाता है, या कहाँ पर कौन सी लेक है, कहाँ कौन सी रिवर है, कहाँ कौन सी माउंटेन चेन है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ आइलैंड्स हैं, ये हम फिजिकल मैप में दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ आंसर्स देखते हैं। हाँ, ये वीडियो के अंदर आपको डिटेल में दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को लोकेट करना था, राजस्थान था, बिहार था, और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये जो बांग्लादेश के बिल्कुल जहाँ पर इंडिया, बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल टच होते हैं उस एरिया में सुंदरबन डेल्टा है गंगा रिवर के माउथ पे, और वहाँ पर ही सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है। तो ये उसको लोकेट यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से आई होप कि आपने ये जो आज का जो वीडियो है उसको अच्छी तरह से समझा होगा यहाँ पे। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई भी आपका डाउट है, आप वहाँ पे मुझे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं मैसेज डाल के। सो थैंक यू।